बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर धार्मिक महाकुंभ का आयोजन किया। इसके आखिरी दिन यानी रविवार को धीरेन्द्र शास्त्री ने ईसाई बन चुके 220 लोगों की हिंदू धर्म में वापसी कराई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्हें ख्याति नहीं चाहिए, न ही कोई पार्टी उनसे किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा करे। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा धीरेन्द्र शास्त्री ने। जिंदगी में याद रखना, बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, संत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। जो भारतवर्ष से, केवल भारत से ही नहीं आए, यूके, जर्मनी, कुछ अंग्रेज भी पहुंचे। हाँ, कहाँ गए? भग गए? यू कम हियर माय डियर, या यू कम। ये जर्मनी से हर 3 महीने में बागेश्वर धाम आते हैं तो अंग्रेज, इन्हें हमारी भाषा समझ नहीं आती, हमें इनकी नहीं आती। भगवान की बड़ी कृपा है हम पर, इनको हमारी भी नहीं आती, हमें इनकी भी नहीं आती। लेकिन ये इस बार अपने बच्चे को साथ लेकर आए क्योंकि उसको चेला बनाना था, दीक्षा दिलवाने। या यू कम, हाउ? जय बोलो, जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, कम हियर, सिट डाउन। प्रणाम करो सबको, यू से सरेंडर, प्रणाम करो। या बस कभी इनको हिंदी न आए, खासकर हमारी तो समझ में न आए बालाजी। तो जो भी भारत के सन्मुख विदेशी धरा के और लोग बैठे, सबको मंच पे नहीं बुला सकते। आप सब जो यूके की पूरी मंडली आई, हमने टाइम जरूर नहीं दिया। आशीर्वाद इन संतों की तरफ से आपको खूब कृपा हो गए, सदा प्रसन्न रहो। यूएसए से भी जो पहुंचे, और अभी हमको कुछ देर पहले जानकारी मिली, हम पहले ही मीडिया वालों को बता देते हैं। हमको धर्म जागरण, क्षमा कीजिए, धर्म जागरण मंच से पूरे बागेश्वर धाम परिवार, जिसमें धर्म जागरण का कार्य ये लोग कर रहे हैं, इन्होंने आकर बताया लगभग 220 लोग जो बीच बीच में चर्च जाते थे, सभी ईसाई नहीं बने, सभी नहीं बने। ये पहले हम आपको क्लियर कर देते, सभी ईसाई नहीं। क्या सब लोग बने? कुछ। कौन कौन ईसाई बना? हाथ उठाओ। ईसाई मतलब धर्म परिवर्तन, हाँ 2 और उठाओ, कोई संकोच नहीं, उठाओ। इतने लोग हैं। बाकी चर्च कौन कौन जाता था आप लोगों में से? हाथ उठाओ। चर्च जो उनका वो है, आप चर्च जाते थे? अच्छा ठीक, आप भी चर्च जाते थे? देखो, किसी के बहकावे में तो नहीं आए, किसी के बहकावे में तो नहीं आए, किसी ने कोई प्रेशर तो नहीं दिया। ये जो लोग हैं, इनमें से कुछ लोग चर्च जाते थे, कुछ लोगों ने ईसाई धर्म अपना रखा था, बाकी उनका परिवार है, सब नहीं है, बाकी उनका परिवार है। तो वह लोग आज अपनी इच्छा से धर्म जागरण मंच के साथ यहाँ पर आए हैं कि हमको पुनः, ये सनातनी ही है, कोई दूसरे धर्म में नहीं पहुंचा है, क्योंकि धर्म सिर्फ सनातन है। तो ये सनातन धर्म में पुनः अपनी संस्कृति को मानने का संकल्प लेने बागेश्वर धाम आए हैं। कुछ इनकी मर्यादा है, इसलिए इनकी मर्यादा के कारण हम नहीं चाहते कि इनकी जगत हंसी हो या टीवी पर इनकी चर्चा चले। आप लोगों से एक ही प्रार्थना, भूल है सबसे होती है। अब तो आप हर शनिवार मंगलवार अपने गांव के हनुमान जी के मंदिर में जाना, हम आप सबको टाइम देंगे, भभूति अभिमंत्रित देंगे,
एक एक बागेश्वर बालाजी के चरणों का कवच देंगे, जिंदगी में तुम्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इन संतों के सामने आप बैठे हैं, तो जितने लोग आज ये जो 220 लोग में गांव हैं, अब देखो भाई, मीडिया वालों से भी प्रार्थना कि आप उल्टी फुल्टी खबर मत बना देना कि हमने धर्म परिवर्तन कराया, और ये भी हम बता देते हैं कि हम किसी को बुलाते नहीं, ये भी हम तुम्हें बता देते हैं कि हमारा कोई कांटेक्ट किसी से नहीं होता है। अब तुम अगर बनते हो तो तुम आ जाओ। हम तो रामचरितमानस के अनुयायी हैं। रामायण में विभीषण जी राम जी की शरण में आए तो हनुमान जी ने मिलाने का काम किया और उनको भी अपनी पार्टी में सम्मिलित कर लिया। तो हम किसी भी पंथ के विरोधी नहीं हैं, हम किसी भी पंथ के विरोध में नहीं हैं, हमें किसी भी पंथ से द्वेषता नहीं है, सनातन धर्म से कट्टरता है, जिसमें आप लोग ही अपनी खोजबीन करना, हमारी कोई भी जिम्मेवारी नहीं है। 4 गांवों के नाम टपरिया, कौन कौन है टपरियन? बनौदा, बदौना, बमहोरी, चितौरा। आज भाई जग पूरी बस लेके आए तुम, और के बसन से आए? 4 बसन से। अरे तुम्हारे अंदर ये ना भैया बिच्छू सो काटत, तो हम समझ गए, हमें लगा तो बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच गई तुम्हारे ला। तो ये 4 गांवों के लोग और भी हैं आसपास के, बसों से आए हैं, दर्शन करने आए बालाजी को। और आप सब इस मंडली वाले, धर्म जागरण मंच वाले खड़े हो जाओ। आप लोग एक बार ऐसे खड़े हो, अन्न मत आना, जो नहीं है वो यहीं से खड़े हो जाओ लाइन से। ये लोग हैं जो वहां पूरे क्षेत्र में, रुक जाओ हम करते हैं, 20 लोग हैं, बाकी लोग बैठ जाएं। यह धर्म जागरण वाले लोग हैं जिन्होंने बागेश्वर धाम बालाजी के संकल्प से सनातन के लिए कार्य किया। सबको साधुवाद, सबका भला हो, बहुत आशीर्वाद, खूब जय हो। विराजो, बैठ जाओ। इसके बाद बैठ जाओ, बैठ जाओ, बस 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 बैठ जाओ। अब जो बाहर से और भक्त आए थे पूरे भारतवर्ष से, आज यज्ञ का विराम है। जिन्होंने यहाँ पर आकर बागेश्वर धाम तीर्थ में तन से, मन से, जैसी भी धन से, समय दान से सेवा की, बागेश्वर धाम पीठ से हम बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हुए निवेदन करते कि जाओ, आप सबका मंगल होवे और ऐसे ही जीवन भर बालाजी से जुड़े रहो। बैठ जाओ। अब आप लोग भैया बैठा दो सबको, आप लोग बैठा दो सबको। इस पूरे आयोजन में लोग जरूर ये पागल मूर्ख धीरेन्द्र को नाम ले, पर साधुवाद के पात्र हम नहीं हैं, अपितु धन्यवाद और साधुवाद का पात्र बागेश्वर धाम का एक एक सेवादार। कोई पंडाल में लगा, धूप में लगा, कन्या विवाह महोत्सव में लगा, पानी पिला रहा, भोजन करवा रहे, झाड़ू सफाई, पूरा मंडल सागर का, और सब मंडल पूरे भारत भर के। कोई तिलक लगा रहा, कोई रामकुटी में व्यवस्था देख रहा, कोई संतों का भंडारा करवा रहा, पार्किंग सेवा, चिकित्सा सेवा, पूरे भारत के जो मंडल के बागेश्वर धाम के सेवादार हैं, सबसे लास्ट में यहां से 3 किलोमीटर पार्किंग तक जो बागेश्वर धाम के सेवादार खड़े हैं, यह समूची यज्ञ के फल के अधिकारी और धन्यवाद के पात्र वह सब हैं जिन्होंने अपना तन मन धन यहां अर्पित किया है। और उन सभी बागेश्वर धाम के सेवादारों को
खूब खूब आशीर्वाद है, जब तक जियो तब तक ऐसे ही सेवा करते रहो। बड़ी विनम्रता पूर्वक हम आपको बताएं, हाँ, बड़ी विनम्रता पूर्वक हम आपको बतावें, ये महाकुंभ था, निश्चित रूप से कमियां रहीं, कई लोग गुम हो गए और हमारे पत्रकार बंधुओं ने खबर को भी चलाया। तो हमारे सभी चतुर्थ स्तंभ, भारत का जो चौथा स्तंभ है, सत्य दिखाने का साहस रखने वाले समूचे भारतवर्ष की जो बागेश्वर धाम पर कवरेज किए आज तक, आप सबको बागेश्वर पीठ से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। बस एक मन में किंचित मात्र हमारे मन में बात ये आई कि आपने ये तो दिखाया कि बहुत से लोग लापता हो गए, लेकिन कल 2 लोग मिल गए ये नहीं बताया। बस यही दिक्कत है। कई लोगों ने बताया है, लिखाया है, थैंक यू जी। तो कई लोग जो है मिल भी गए। अब एक और पूरी मीडिया है तो हम बोल देते हैं, हर विषय को जरूरी नहीं आप हमसे जोड़ें। कई विषय ऐसे हैं जिनका हमें पता ही नहीं रहता। हम अपने काम में, अपनी सेवा में, अपने यज्ञ में, साधु सेवा में मस्त रहते हैं। हमें ये पता है कि वो नाम अगर बागेश्वर धाम बालाजी से जोड़ दिया जाए तो लोग देखते हैं कि आखिर क्या है बाबा, अब कौन सा फदाल कर दिया है। लेकिन उससे आपका तो कुछ नहीं बिगड़ता। कई सालों की सन्यासी बाबा की तपस्या, इन संतों की जो भाव है उस पर दाग लगने लगता है। एक दिन के आपके ना हमारा होते हुए उस चीज को दिखाने से हमें और कोई आत्मग्लानि नहीं, ना तो ये आत्मग्लानि है कि आप हमारा विरोध कर रहे, ना हमें विचलितता होती है भगवान की, ये हम पर बड़ी कृपा है। लेकिन दुख ये होता है कि हमारे संतों का अपमान और संतों के प्रति और सनातन के प्रति अश्रद्धा ना हो। हम बालाजी भगवान की चरणों की शपथ खाकर कहते हैं, हम अपने प्राण त्याग देंगे पर कभी ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जिससे सनातन धर्म को नीचे देखना पड़े, या हमारे संतों को नीचे देखना पड़े। ना तो हमें पॉपुलैरिटी चाहिए, हमको तो केवल भारत में रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ और सनातन धर्म की व्यापकता और हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमारी ना सरकार से मांग है, ना हम किसी सरकार या पार्टी के पक्षधर हैं, ना आंतरिक ना बाहिक। और हम बड़ी गंभीरता पूर्वक प्रार्थना करें, कोई भी पार्टी हमसे ये अपेक्षा मत रखना आशीर्वाद के अलावा। ये भी हम स्पष्ट आज कर देते हैं, हम तो केवल बालाजी से प्रार्थना जानते हैं। हम अपने इष्ट से प्रार्थना करेंगे विश्व का मंगल हो, और जो हमारे बागेश्वर बालाजी के चरणों में आवे उसकी मनोकामना पूरी हो। और भगवान स्वयंभू श्री बागेश्वर बालाजी और सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा देर सवेर सही लगन लगे हुए व्यक्ति की वह मनोकामना, बागेश्वर धाम की पेशी करने वाला, बागेश्वर धाम पर आने वाला, चाहे वह सामान्य जगत का व्यक्ति हो अथवा फिर किसी राजपद जगत का व्यक्ति हो या सिनेमा जगत का व्यक्ति हो, और भारतीय ना भी हो, भाषा भी ना आती हो। आपको ये जो पीछे बैठे 2-3 लोग और नीचे बैठे, उन्हें बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती, कोई हमारा रिएक्शन भी नहीं पढ़ पाते, और हिंदी इन्हें पता ही नहीं है। लेकिन इनसे जब हम किसी से पूछवाते हैं कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, बोले गुरुजी जब से जुड़े हैं तब से हमें क्या नहीं मिला, आप क्या बतावें।